Okay, very good morning to all of you. Bharat, very good morning. Mukund ji, very good morning. Bharti ji, very good morning to all of you. धीरे धीरे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारी जिंदगी की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। और धीरे धीरे हम ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करेंगे और हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट से जो है वो जुड़े हुए हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। अगर हम लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, हर फील्ड में कामयाबी चाहते हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है जिसको अगर हम मास्टरी कर ले तो हम अपनी जिंदगी के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देना चाहता हूँ। द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कोर्स है जिसे हम जून के महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना। और ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। अगर आप सेल्स में हैं, आप प्रोफेशनल करियर में हैं, तो ये कम्युनिकेशन का जो मैजिक है इसे आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। वर्ड्स को कैसे यूज करना होता है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना होता है, प्रेजेंटेशन के वक्त सीटिंग अरेंजमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, काइंड वर्ड्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, रिलेशन डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे लेकर बहुत सारी चीजें इस कोर्स के जरिए हम लोग समझने वाले हैं। और इसका फायदा आपको आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इस कोर्स को मिस मत कीजिए। द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कोर्स इज ऑन 11th ऑफ जून 2023 को ये पहला सेशन होने वाला है और ये सेशन सुबह 11 बजे से 12:30 तक होने वाला है। तो 1.5 घंटे का हमारा यूजुअल टाइम रहेगा जहां हम लोग इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बार इंटरैक्टिव कोर्स रहेगा जहां पे लाइव हम लोग अपने कम्युनिकेशन को और इम्पैक्टफुल इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और ये हर ऑल्टरनेट संडे, मतलब ऑल्टरनेट संडे का मतलब है हर वीक में जो एक संडे आता है उस संडे के दिन होगा। सीधे सीधे 4 सेशन हमारे होने वाले हैं इस द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, है ना। तो इसका फायदा बिल्कुल उठाइए। अब इसका क्या है, नॉन प्राइम मेंबर्स जो हैं जो हमारे, उनके लिए ये 399 रुपीज में है, जो हमारे मेंबर्स अभी तक बने नहीं है। ठीक है, लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इस कोर्स के लिए आ रहा है, बट ये सभी लोग नॉन प्राइम मेंबर्स हैं, है ना। लेकिन जो प्राइम मेंबर्स है उनके लिए इसका जो फीस है वो 99 रुपीज ओनली है। तो जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स होंगे उन प्राइम मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसे ज्वाइन करें और एनरोल करें। ये 4 पावरफुल सेशंस हम लोग इस द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में करने वाले हैं और इसका कंप्लीट बेनिफिट आपको आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो मिलने वाला है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो दोस्तों, द मोस्ट पावरफुल चीज, सबसे प्रभावशाली अगर कोई चीज इस दुनिया में है तो वो आपको बताना है वो कौन सी चीज है। द वन पावरफुल टूल। दुनिया में बहुत सारे हथियार है, न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसे अगर हम मास्टरी कर ले, जिसे चलाना अगर हम ठीक तरीके से सीख ले, समझ ले, तो हम लोग पूरे दुनिया पर राज कर सकते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही सबसे ज्यादा हम लोग वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही जजमेंट आप लोगों ने लगाया। द टाइम इज द मोस्ट पावरफुल टूल जो हम लोगों के पास में है। और अगर हमें इस पावरफुल टूल का सही इस्तेमाल करना है तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इसे मैनेज कैसे करना होता है। अभी देखो,
सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि ये सबसे कीमती चीज है जो हमारे लाइफ में होती है ना। और इसका सही इस्तेमाल ही हमारे सारे सपने जो है वो पूरे कर सकता है। इसीलिए आज के जो टाइम मैनेजमेंट सेशन में हम लोग सीखने वाले वो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स को हम समझने वाले हैं, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पेन और पेपर रेडी रखिएगा, पेन और पेपर रेडी रखिएगा। जो भी सेशन हमारे सक्षम प्राइम्स के होते हैं, वो सभी सेशंस के लिए एक अलग सा नोटबुक बना लीजिए। वहां पर अपने सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये कभी भी आप रेफर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है बेन फ्रैंकलिन ने 1748 में, खास करके यंग जनरेशंस के लिए। उन्होंने कहा है, रिमेंबर दैट द टाइम इज मनी। अब उसे आप कैसे मनी में कन्वर्ट करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे एक्टिविटीज करते हो, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, अभी आप अपना समय कहाँ स्पेंड कर रहे हो, इट डिपेंड्स कि आप जो जाने वाला समय है उसको कैसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम नौकरी करते हैं तो हम 8 घंटे की 9 घंटे की नौकरी करते हैं। इट मीन्स कि हम हमारे टाइम के बदले में मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। बट क्या हमारे पास 24 घंटे है? क्या ये 24 घंटे अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करें तो क्या हम टाइम का सबसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते? जरूरी ये नहीं है कि हम हर समय काम करते रहें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और अपने टाइम का जो है वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बेन फ्रैंकलिन जी ने बोली है। दोस्तों, टाइम के कुछ खास फीचर्स होते हैं समय के, जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट, नॉन रिट्राइवेबल। इसका मतलब है कि एक बार वो टाइम गया तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, है ना। अभी जो समय हमारा भी जा रहा है, अभी मान लो ये 1.5 घंटा हम लोग स्किल बिल्डिंग सेशंस में या कुछ लर्निंग में दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर वही समय हम लोग रील देखने के लिए स्पेंड करेंगे तो वो टाइम जो हमारा जा रहा है वो वापस हम लोग हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपके घर में वाटर नहीं आने वाला है तो आप उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप रिजर्व करके रख सकते हैं, बट टाइम को आप रिजर्व करके नहीं रख सकते। अगले 10 मिनट रिजर्व करके रखूंगा, फिर मैं उसको कभी भी यूज कर सकता हूँ, कल भी यूज कर सकता हूँ, परसों भी यूज कर सकता हूँ, अगले महीने भी यूज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो टाइम को आप कभी भी रिजर्व नहीं कर सकते। जो टाइम आपका ऑलरेडी जा चुका है उसे आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इट इज इररिप्लेसेबल, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है ना। तो अगर मान लो 5 रुपए की नोट की जगह 50 रुपए का नोट रख सकते हैं, 50 की जगह 100 का रख सकते हैं, तो ये चल जाता है। बट टाइम को रिप्लेस करने वाली कोई भी चीज नहीं है, और इसे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, मतलब वापस भी नहीं ला सकते। तो बहुत ऐसी चीजें हैं टाइम के बारे में जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे रूटीन लाइफ में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट हमें समझ में नहीं आता है। असल में देखा जाए, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट या टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो मेरा ये पर्सनली कहना है कि इफ यू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस की चिंता आपको नहीं करनी है। क्योंकि पैसा कहाँ से आता है वो भी चीज मैं आज आपको बताऊंगा, है ना। और पैसे का मतलब जो पैसा आता है वही वाला नहीं होता है। मनी इज इक्वल टू सब कुछ, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, वेल्थ, प्रमोशंस, करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें मिलकर हम उसे लेकर आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट से हमें क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा, इफिशियंसी हमारी बढ़ जाती है, इफिशिएंट हम हो जाते हैं। जितना भी समय हमारे पास में अवेलेबल है उस समय का हम अच्छा इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। अब आज का जो सेशन होगा ना दोस्तों, ये सेशन के बाद आप लोग थोड़ा सा शांति से बैठिए और कोशिश कीजिए कि आपको कैसे समय का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा। हम सभी लोग करते ही हैं वैसे,
बट कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम इग्नोर कर लेते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते, और इस सेशन के जरिए हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो इफिशियंसी बढ़ाने का मतलब होता है उतने ही समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आना। मतलब 1 घंटे में हम जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम भी हम 1 घंटे में कर सकते हैं। कल मैं एक टेलीविजन पर सीरियल देख रहा था और वहां पर उन्होंने कहा था कि सर 10 मिनट बहुत कम होता है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, 10 मिनट क्या 5 मिनट क्या, समय हमेशा पर्याप्त होता है। समस्या समय के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ में है, हमारे साथ में है, जो हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। तो आपको 5 मिनट का समय मिला है, आपको 10 मिनट का समय मिला है, एंड इनफैक्ट आपको 1 मिनट का भी समय क्यों ना मिले, अगर उसे आप सही तरीके से यूज करना सीखेंगे तो आपके लिए समय बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है ना। तो इफिशियंसी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा, अगर इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी तो सक्सेस रेशो बढ़ेगा, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा काम करना सीखोगे। और अगर कम समय में आप ज्यादा काम करने सीख गए तो सफलता अपने आप अपने पीछे आ जाती है। और ये सब अगर मिल जाए तो हेल्थ तो आपका होने वाला है, फिर चाहे वो सोशल हेल्थ हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हेल्थ हो, या आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ हो। तो ये 3 सबसे मेजर बेनिफिट्स होते हैं अगर हम टाइम को सही तरीके से यूज करें। लेकिन अगर हम टाइम को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है वो हम सबको अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स आप समझ लोगे, इसे आप अपने नियर एंड डियर के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई एक चीज उनके काम आ जाए। 5 के थ्रू हो सकता है मैं 50 तक पहुंचूं, 50 के थ्रू हो सकता है 250 लोगों तक पहुंचूं, है ना। लेकिन बैड टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में, देखो स्ट्रेस के कई सारे कारण होते हैं, मल्टीपल काम करना होता है, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस नजदीक आती है, स्टूडेंट्स के लिए देखे जाए तो एग्जाम्स आ रही हैं, बट अभी भी स्टडी पूरा नहीं हुआ है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। अब ऐसे लोगों को जब आप एडवाइस करोगे तो आपको ये समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनका टाइम मैनेजमेंट ही गलत हो रहा है ना। सुबह उठने से लेकर सोने तक का समय उनका कहाँ कहाँ पर वेस्ट होता है, उसका आपको एक प्रॉपर ऑडिट करना पड़ेगा। और आज के सेशन में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसे करने के बाद आपको पता चलेगा आपका समय अननेसेसरी कहाँ वेस्ट हो रहा है। और अगर कोई स्ट्रेस में है, कोई अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने काम को डेडलाइन से पहले नहीं कर पा रहा है, उसके लिए समय बहुत कम पड़ रहा है, वो कहता है कि भाई बहुत ही समय कम पड़ रहा है, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है, उन्हें आप हेल्प कर सकते हो ये समझने में कि भाई तुम्हें टाइम का शॉर्टेज तो पड़ रहा है, लेकिन ये टाइम शॉर्ट क्यों है। क्योंकि हम में से हर एक को वैसे देखा जाए तो 24 घंटे ही मिले हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, उन सब के पास भी 24 घंटे ही है। एक बहुत अच्छी बात एम्ब्रोस जी ने कही है, अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स मोस्टली मिसस्पेंट। मिसस्पेंट का मतलब है गलत तरीके से खर्च करना। तो हमारे पास जो 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे हम गलत तरीके से खर्च करते हैं। जैसे हमारे पास 1000 रुपए है और वो 1000 रुपए गलत तरीके से खर्च ना हो, इसके बारे में तो हम बड़े अवेयर होते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं भाई पिज्जा मंगाओ, तो हम कहते हैं नहीं, पिज्जा के पीछे क्यों पैसा खर्च करना है, घर में ही कुछ अच्छा बना लेते हैं, है ना। लेकिन समय अगर हमारा बर्बाद हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारे लाइफ में शॉर्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। दोस्तों एक बात याद रखिए, आज का जो सेशन है वो आपके पर्सनल फ्रंट पे भी, यानी अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, या आपको समय देने में काफी मदद करेगा। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि फैमिली के लिए समय नहीं मिलता है, खुद के लिए समय नहीं मिलता है। जितने भी कामयाब लोग हैं उन सबके पास भी 24 घंटे ही थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो इसमें तो कोई भगवान ने कुछ इनजस्टिस नहीं किया है। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो एक पैशन को लेकर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो लोग होते हैं, वो मिस स्पेंड कर लेते हैं। तो आज से हमें ये पता चलेगा
कि हमें टाइम की वैल्यू कैसे समझनी है और कैसे हमें समय की वैल्यू को समझकर आगे बढ़ना है। हम पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन आज का ये सेशन होने के बाद आप लोग यानी हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी समय भी सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि समय की बहुत सारी बातें हमने देखी है कि ये वापस नहीं लाया जा सकता, इसे आप स्टोर नहीं कर सकते, है ना, इसे आप सेव नहीं कर सकते। वंस दिस सेकंड इज पास, सेकंड इज पास। अब आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो, उसे आप कैसे यूटिलाइज करते हो, डिपेंड करता है कि आपको समय कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आइडियली 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द पावर ऑफ 1440। अब ये बेसिकली क्या है 1440? कोई चैट बॉक्स के थ्रू अगर मुझे बता दे कि इसका मतलब क्या है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पावर ऑफ 1440 का मतलब क्या है? आई होप कि आप लोगों के पास डायरी होगी और ये सारी चीजें आप अपने डायरी में लिखोगे। इसके बाद आप फीडबैक मेरे साथ शेयर करना कि उसमें से कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से टेक्निक को आज से आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, कैसे आप अपने समय का ख्याल रखने जा रहे हो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट समय का होता है, क्योंकि पैसा गया तो पैसा वापस आ सकता है, समय गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। और यही हम समझने की कोशिश करेंगे द पावर ऑफ 1440 के माध्यम से। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करने को बोल रहा हूं। आपको करना क्या? ना व्हाट ये 1440 क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर हम 24 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो हमारे पास एक दिन के 1440 मिनट होते हैं, एक दिन के लिए। जैसे ये मान के चलिए कि आज सुबह मैं सुबह 6 बजे उठा, तो मेरे पास अब रात को सोने तक 24 घंटे का पूरा हिसाब अगर मैं लगाऊं तो 1440 मिनट मेरे पास आज है। ये बैलेंस मुझे भगवान ने दिया है। अब इसमें एक और अच्छी बात क्या है, फैक्ट क्या है कि ये जो 1440 है ये कल कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। जैसे बैंक में हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, लास्ट मंथ का बैलेंस प्लस इस महीने का नया इनकम, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कल सुबह जब आप उठोगे तो फिर आपका अकाउंट 1440 ही दिखाएगा। यानी कल जो आपके 1000 मिनट है वो आपने कैसे स्पेंड किए, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कितना पढ़ोगे और किस तरीके से आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ये 1440 का बहुत अच्छा यूज में क्या कर सकता हूं और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। नाउ व्हाई मिनट, व्हाई नॉट सेकंड्स? मिनट्स का फायदा ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी 1 मिनट में कर सकते हो जो सेकंड्स में नहीं हो सकती, बिकॉज सेकंड आता है फटाक से निकल जाता है, बट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो वो 60 सेकंड को अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो हो सकता है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, पहले टीवी पर ये 1 मिनट शो आता था, है ना, 1 मिनट में ये करके दिखाओ, 1 मिनट में वो करके दिखाओ। अब आप मुझे बताओ, अगर 1440 मिनट में से 1 मिनट मैंने निकाला तो इस 1 मिनट में मैं क्या क्या कर सकता हूं? फर्स्ट, हो सकता है इस 1 मिनट में मैं कोई किताब का एक पेज पढ़ लूं। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं अपने करीबी दोस्त के साथ बात कर लूं। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं अपनी माँ से बात करूं। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड से बात करूं। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं कोई नया स्किल सीख लूं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं कोई अच्छे विचार सोचूं, पढ़ूं। हो सकता है इस 1 मिनट में मैं दो चार अच्छी लाइन लिख पाऊं। कुछ भी हो सकता है इस 1 मिनट में। और आपको याद है, आपके पास तो एक नहीं, 1440 मिनट है माय फ्रेंड्स। 1440 मिनट। अब आप सोचिए
कि अगर आपके पास 1440 मिनट है और 1 मिनट में आप इतना कुछ कर सकते हो, तो फिर 1440 मिनट में यानी एक दिन में आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज हमको समझ में आती है, अगर 1 मिनट में हम इधर से उधर दुनिया कर सकते हैं, तो फिर 1440 मिनट में तो हम क्या नहीं कर सकते। बस जरूरत है अपने समय की अहमियत को हम समझ लें। अननेसेसरी समय जो हमारा जा रहा है उसे हम अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अब ये कैसे करना, ये तो बता के होता नहीं है, इसीलिए ये 7 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे 15 प्रिंसिपल्स है, बट 7 आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि वो मोस्ट कॉमन एंड हाईली यूजफुल प्रिंसिपल्स है। तो अभी आपके पास एक पेन होगा, पेपर होगा और एक कैलकुलेटर होगा। अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं कि मेरे पास कितना समय बचा है। बचा है का मतलब है मैं यूज कर सकता हूं, है ना। तो आपको कहना क्या है, टोटल टाइम अवेलेबिलिटी में 100 माइनस करंट एज। अब हो सकता है 40 हो, 45 हो, 50 हो, 30 हो, 25 हो। तो 100 माइनस करंट एज मल्टीप्लाई बाय 365, क्योंकि हर साल के दिन 365 होते हैं। तो ये सबसे पहले आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। आपके सपने हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, बट प्रोकास्टिनेशन होता है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है आज नहीं करेंगे, चलो कल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज गर्मी बहुत है, आज बहुत थक गए हैं, है ना, आज मूड नहीं है, ऐसे करके हम लोग आगे दिन ढकेलते रहते हैं। बट इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि आपको एक्टिव होना, एक्शन टेकर होना क्यों जरूरी है। कितना समय हमारे पास बचा, और मैंने आपको तो पहले ही बोला है कि हम समय वापस नहीं ला सकते। 100 रुपए मेरे खो गए तो 100 रुपए वापस आ भी सकते हैं। 1000 रुपए मैंने खर्च किए तो 1000 रुपए वापस आ भी सकते हैं। लेकिन मेरा 1000 मिनट गए तो वो 1000 मिनट तो मेरे वापस नहीं आएंगे। इसलिए ये ऑडिट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कितना समय मेरे पास आज बचा है, सबसे पहले इसका हिसाब निकालते हैं। तो टाइम अवेलेबल 100 माइनस एज, आपकी करंट एज आप डालिए, मल्टीप्लाई बाय 365। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि एक 40 साल एज है, 100 में से 40 मैंने माइनस कर दिए है। अब मेरे पास 60 साल और बचे। अब उसमें भी हम लोग कहते हैं लाइफ इज अनसर्टन, चलिए वो छोड़ दीजिए, है ना। हम सबकी जिंदगी 100 साल चलने वाली है। तो मेरे पास 60 साल और बचे। अब इन 60 सालों को मैंने मल्टीप्लाई बाय 365 कर दिया, तो 21,900 दिन मेरे पास बाकी है दोस्तों। 21,900 बहुत अच्छा बैलेंस है मेरे पास में अभी भी। अब ये 21,900 को 1440 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा मिनट्स भी आपके पास कितने बाकी है। मतलब बहुत अच्छा समय बाकी है हमारे पास में। 40 हो, 50 हो, 55 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वैल्यू समझना जरूरी है। तो 40 कस्टमर की एज है, मान लीजिए 60 साल उसकी जिंदगी के और बचे हैं, मल्टीप्लाई बाय 365 अगर वो करता है तो 21,900 दिन उसके पास में बचे हैं। यानी 14,600 दिन उसने ऑलरेडी गवा दिए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल टू 36,500 दिन हमें जिंदगी में ऊपर वाला देता है कि भाई तुमको मैं भेज रहा हूं नीचे, 36,500 दिनों का बैलेंस देकर भेज रहा हूं। प्रीपेड है तुम्हारा बैलेंस, है ना। अब सिर्फ खर्चा होगा, चार्ज नहीं होगा। तो ये 36,500 में से 21,900 अगर मैंने माइनस कर दिए, जो मेरे हाथ में अभी भी बाकी है, इसका मतलब है 14,600 दिन मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं। क्या ये 14,600 दिन में वापस ला सकता हूं? आंसर इज नो। और इसीलिए हमारा समय बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब इसे हम थोड़ा सा पैसे के साथ जोड़कर देखते हैं। मान के चलिए कि आपने अभी 15,000 रुपए का टेलीविजन खरीदा है। जूली जी, हम लोग लास्ट में जब सेशन खत्म होगा तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। तो ये 15,000 हमें अगले महीने वापस आ भी सकते हैं।
वो सैलरी के रूप में आ सकते हैं, बिजनेस प्रॉफिट के रूप में आ सकते हैं, कमीशन के रूप में आ सकते हैं, इंसेंटिव के रूप में आ सकते हैं, रेंट के रूप में आ सकते हैं, वो वापस आ भी सकते हैं, स्टॉक मार्केट के रूप में आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड के रूप में आ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जहां से ये पैसा हमें वापस आ सकता है। लेकिन 14,600 जो हमारे दिन जा चुके हैं वो हम वापस नहीं ला सकते, बट हमने इसको अच्छा इस्तेमाल किया है। लेकिन उससे भी बेहतर इस्तेमाल अगर हम और करें तो जो हमारे पास बचा है उसको भी हम डबल यूटिलाइज कर सकते हैं और काफी ज्यादा उसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। और इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी एंड द मोस्ट प्रेशियस चीज जो इस धरती पर है वो टाइम है। सो द फर्स्ट रूल जो हम फॉलो करने वाले हैं वो ये है कि हम हमारे समय का अब ऑडिट करेंगे। मतलब क्या करेंगे? जैसे हम महीने का बैलेंस हमारे पास आता है, मान लिए 40,000 रुपए मेरे पास आ गए, तो मैं बजट करता हूँ 40,000 में से 1,000 रुपए दूध वाले का दे दिया, 15,000 इसका दे दिया, वो दे दिया, और हम कितना बचता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब हम हमारे समय का ऑडिट करेंगे। कितना समय हमारा टीवी देखने में चला जाता है, कितना समय हमारा यूट्यूब वीडियोस देखने में चला जाता है। टीवी पर अगर आप काम का शो देख रहे हो तो चलता है, यूट्यूब पे अगर आप कोई स्किल बिल्डिंग सेशन देख रहे हो, कोई मोटिवेशनल सेशन देख रहे हो, 100% चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं पीएमटी से या नॉर्मल एसटी बस से, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लोग मोबाइल में रील्स देखते हैं जिसका कोई फायदा उनके लाइफ में होता नहीं। उस एक समय में जो आधा घंटा 1 घंटे का टाइम होता है, हो सकता है कोई वो मोटिवेशनल ऑडियो क्लिप सुने, कोई अच्छा वीडियो देखे, या कोई अच्छी बुक पढ़े। ये भी हो सकता है, हो सकता है, होगा, करेंगे, ऐसा शायद हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। तो ये समय का ऑडिट हमें करना बेहद जरूरी है, और हमें ये देखना है कि कितना समय हमारा यूट्यूब वीडियो पर जाता है, कितना समय हमारा टेलीविजन देखने में जाता है, कितना समय हम लोग अननेसेसरी मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट देखने में वेस्ट करते हैं या चलाते हैं, या कितना समय हमारा चिट चैट में या गॉसिपिंग करने में जाता है। तो आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के बाद हमें क्या लगता है मालूम है? हमें लगता है अरे बाप रे, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। मैं कहीं बैठा हूं, मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहा हूं, तो मुझे तुरंत याद आता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, इसमें हो सकता है शायद मैं कुछ और कर लूं। फिर वो जो काम की चीज है उसे ढूंढने में मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है, सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फायदा भी देती है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 2-2, 3-3 मिनट के जो वीडियो रोज रील्स होते हैं वो पैसा बना लेते हैं हमारा, लेकिन हम पैसा नहीं बना पाते क्यों? हमारा तो जीपीएस चला जाता है, डेटाबेस खर्च हो जाता है। तो ये हमें सबसे पहले देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे, और उस नोटबुक में हम लोग अपने समय को टाइम ऑडिट करके ऊपर चैप्टर लिखेंगे, और हम सुबह से लेकर रात सोने तक क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका समय जो है हमारा वो अननेसेसरी कहाँ पर ज्यादा खर्च हो रहा है। हाउ मच टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन वॉचिंग टीवी पर डे, दिन का। मोबाइल फोन पर मेरा कितना समय जा रहा है, इंटरनेट पर मेरा कितना समय जा रहा है, सोशल मीडिया पर मेरा कितना समय, हिसाब रखिए। एंड एक चीज याद रखिए, बी ऑनेस्ट। मैंने एक बार इस ऐसे ऑडिट करने की कोशिश की मेरे बारे में, तो मैंने जहां सोशल मीडिया में 2 घंटे बिताए थे वहां मैंने शर्म के मारे 1.5 घंटा ही लिखा। मैंने कहा नहीं बाबा, 2 घंटा ज्यादा होता है तो हम 1.5 घंटा ही लिखते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये गलत है, ये तो खुद से नाइंसाफी की, हमने बेईमानी की है, कोई और तो है नहीं समझने वाला, पूछने वाला। तो फिर मैंने 2 घंटा लिख लिया वहां पे, क्योंकि मेरा माइंड नहीं माना। 2 घंटा है तो 2 घंटा कर ले। हाँ, कल तू जेन्युइनली अगर 1 घंटा स्पेंड करेगा अननेसेसरी वीडियोस में तो चलेगा, वो अच्छी बात है, दैट यू हैव सेव्ड योर 1 आवर। लेकिन अभी तो तूने 2 घंटा 2.5 घंटा स्पेंड किया ना मेरे भाई, तो उसको लिखो, 2 घंटा मेरा बर्बाद हुआ है। तो सुबह मैं नींद से उठता हूँ, तो मान लीजिए मेरा आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में चला जाता है, 7 से 8 मेरा
सुबह की न्यूज पढ़ने और अपडेट्स को समझने में जाता है। 8 से 9 मेरा बाथिंग, ब्रेकफास्ट या वे टू ऑफिस में चला जाता है, ऑफिस ट्रैवल होता है जो मेरे बाकी के काम में चला जाता है। तो कहाँ मेरा समय जाता है, ये आपको ये जो टेबल है ये आपको बताएगा। और इसका आपको एक हफ्ते के लिए यूज करना है, 1 वीक, 7 डेज ऑडिट। और कुछ नहीं करना है, जो जो हमारा समय जा रहा है उसको रिकॉर्ड करके रख लो, उसको रिकॉर्ड करके रख लो कि कहाँ समय जा रहा है हमारा। और जब अगला संडे आएगा, क्योंकि अगले संडे तो हमारा सेशन है नहीं, तो फिर आप ये चेक करो कि 7 दिनों में पर डे मैंने 3 घंटा सोशल मीडिया पर बिताया। अब उसका आउटकम तो कुछ नहीं निकला, तो मतलब 21 घंटे मैंने सोशल मीडिया पर बिताई इन 7 दिनों में, जो मैं बचा सकता था और इसमें कुछ और कर सकता था। हो सकता है 2 अपॉइंटमेंट में ज्यादा ले सकता था, हो सकता है पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो सकती थी मेरी, है ना, हो सकता है कुछ अदर स्किल बिल्डिंग सेशंस में मैं समय बिताता था, हो सकता है मैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट में ये समय यूटिलाइज कर सकता था। अब वो वापस तो 21 घंटा नहीं आएगा। दूसरा, मैं 3 घंटा इन 7 दिनों में हर दिन टीवी देखता, तो 21 घंटा मेरा टेलीविजन पर भी गया। तो ये ऑडिटिंग से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां पर हमारा समय जो है वो अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है। और जब आप मंडे में आओगे नए वीक में, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अब मुझे कहां से समय बचाना है, कहां कहां से मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। जैसे कि सोशल मीडिया में पिछले हफ्ते मैंने दिन में 3 घंटे बिताए थे, अब मैं 2 ही घंटे खर्च करूंगा, तो 1 घंटा मेरे पास स्पेयर में आ गया। टेलीविजन पर मैं 3 घंटा 2 घंटा आईपीएल की मैच देख रहा हूँ, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, शायद शायद, है ना, वहां 2 घंटे की जगह आधा घंटा देख लूंगा, तो 1.5 घंटा मेरा वहां पर भी बच गया। अच्छा, तो ये बचाने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी एक्चुअली साल 2 साल 4 साल और बढ़ गई है। और जहां दिन में मुझे 24 घंटे मिलते हैं, अब यहाँ मुझे दिन में 26 घंटा मिलने लगा है। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक अपने समय को मैनेज करने का इज उसका ऑडिट करो, उस समय का, और देखो कि कहां आपका समय बर्बाद हो। सो द फर्स्ट एक्टिविटी ये हफ्ते के लिए हम लोग मिलकर करेंगे। आज आप अपना ऑडिट बुक ओपन कीजिए और आज से लेकर अगले, या फिर कल से लेकर अगले, या फिर आज ही से कर लीजिए, सैटरडे तक, संडे तक आप सिर्फ ब्लाइंडली लिखते जाइए आपका समय कहां कहां बर्बाद हो रहा है। और जो आपका रूटीन पिछले हफ्ते था उसी को कंटिन्यू कर लीजिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए। अगले हफ्ते में जब हम मिलेंगे तब हम कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाएंगे कि अब हमें इंप्रूवमेंट कहां करना है और कहां कहां पर हम समय सेव कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बार क्या होता है, आपको याद होगा, हम लोग होटल में जाते हैं, तो होटल में जाने के बाद ऐसा मन में कुछ आइडिया तो नहीं होती है कि क्या मंगाना है खाने के लिए, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है। वो वेटर हमारे पास आके रुकता है और कहता है, मैडम सर क्या लाऊं, तो हम कहते हैं रुको जरा 2 मिनट, मुझे मेनू कार्ड देखने दो। मेनू कार्ड में भी हम लोग तय नहीं कर पाते कि क्या मंगाना है। हमको तो हर चीज चाहिए होती है, लेकिन मंगाना उसमें क्या है। इट मीन्स कि हम लोग कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है कि हमें क्या मंगाना है। अब इसमें 5-10 मिनट हमारे और वेस्ट हो चले जाते हैं। हो सकता है वो 10 मिनट आप किसी हेल्दी टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया आपको करना क्या। आपको बिरयानी ऑर्डर करनी है, आपको पाव भाजी ऑर्डर करनी है, आपको प्रॉपर खाना खाना है, आपको चाय मंगानी है, क्या करना है आपको मालूम नहीं। वो वेटर भी आपकी तरफ देखता रहता है, हे भगवान क्या देना है इनको। और फिर हम लोग बोलते हैं एक काम कर ले भाई, चाय लेके आ बस। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं, एक काम कर कॉफी लेकर आ। नहीं नहीं, कॉफी मत लेके आ, कुछ खा ही लेते हैं। एक काम कर ले, मस्त इडली सांभर लेके आ, है ना। इसमें टाइम खत्म हो जाता है। जो ऑर्डर हम 1 से 1.25 मिनट में प्लेस कर सकते हैं उसको हम 10 मिनट ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे 8-9 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं। अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि हमें क्या ऑर्डर देना है इसका क्लियर गोल हमारे पास नहीं होता। क्या मंगाना है, कैसे मंगाना है, क्या होगा, कुछ नहीं हमारे पास होता। बहुत से लोगों के पास ये नहीं होता हमारे पास, यानी जरूरी नहीं कि हमारे साथ हो, बट हमारे रिलेशन में जो यंग जनरेशन है उनके साथ ये बहुत अक्सर ये होता है। उनको मालूम ही नहीं है व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड हाउ टू डू। कहाँ जाना है, करियर में आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है,
आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, जी का क्लासेस करना है, सीईटी करना है, करना क्या है, और उसी डिसीजन में उनका काफी जो समय होता है वो बर्बाद हो जाता है। अब कोई भी ऐसा बंदा आपको मिल जाता है ना, आप सबसे पहले देखो कि उसका समय कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, उसका ऑडिट करो। दूसरा ये देखो कि क्या वो अपनी जिंदगी के गोल्स को लेकर क्लियर है कि उसको आगे करना क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा गोल क्या है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने फिक्स किया था कि मुझे क्रिकेट में ही करियर करना है, तो वो कंफ्यूज था ही नहीं, इसीलिए बचपन से लेकर अब तक वो क्रिकेट पर ही फोकस करता रहा, है ना। तो ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर ये कंफ्यूज हो, बिकॉज कंफ्यूजन इज इक्वल टू टाइम कंज्यूमिंग, एंड टाइम कंज्यूमिंग इज इक्वल टू वेस्टेज ऑफ टाइम, अनप्रोडक्टिव चीज। आपको एक और चीज बताता हूँ, हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं बहुत बार, ये मल्टीप्लेक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुराने इसमें क्या होता था, एक ही थिएटर में एक ही पिक्चर लगती थी तो कोई टेंशन नहीं था। मल्टीप्लेक्स में बहुत सारी पिक्चरें लगती है, कौन सा पिक्चर देखना है और किसका टिकट निकालना है वही कंफ्यूज हो जाता है। उसमें से हमारे साथ अगर दो दो चार लोग और हो तो वो और भी कंफ्यूज कर लेते हैं। किसी को शाहरुख अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को अमिताभ अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को एक्शन मूवी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। सब अपने अपने ओपिनियन डाल देते हैं, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी। अब अगर आपने मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखने का फैसला किया और आपका ग्रुप आपके साथ में, तो ये इन एडवांस डिसाइड कर लीजिए भैया जाना किस मूवी को पहले तय करो, वरना वहां जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट सेव्स योर टाइम, है ना। और टाइम सेव करने से आपका समय उतना बच जाता है। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अपने समय का ऑडिट करना है। दूसरा, एक क्लियरिटी ऑफ गोल्स आपके पास होना बेहद जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली करना है। अब अगला 1 घंटा मेरे पास में है, वो 1 घंटे में मुझे क्या करना है, तो 1 घंटे में मुझे ये काम पूरा करना है, बात ही खत्म हो जाती है। देन यूज दैट कंप्लीट 60 मिनट्स जो आपके हाथ में है, वो सही तरीके से आप उसे यूज करें उस एक्टिविटी को करने में। तो क्लियरिटी ऑफ गोल रहे, इनफैक्ट ये आपको कहाँ काम आएगा, प्रोफेशनल करियर में ये आपके काम आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं तो बहुत बार उनको समझ में नहीं आता हिस्ट्री की पढ़ाई करें, ज्योग्राफी की करें, साइंस की करें या किसकी करें। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन की वजह से वो स्टडी करते ही नहीं है, उनका आधा घंटा वही बर्बाद हो जाता है ये डिसाइड करने में कि पढ़ाई किसकी करें, है ना, कितनी देर करें, किस तरीके से करें, पढ़े या लिखे पढ़े, दोनों करें, क्या करें क्या करें। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि इनके पास क्लैरिटी नहीं है करना क्या है, और इसमें उनका समय बर्बाद हो रहा है। हालांकि बाद में वो कर लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में जो टाइम लगता है वो भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो भी टाइम वेस्टिंग होता है। तो हैव अ क्लियर कट गोल अपने लाइफ का, जो भी आपको करना है, जो भी दिन का होगा, अगले 1 घंटे का होगा, अगले 1 मिनट का आपका गोल हो सकता है अगले 1 मिनट में आप मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। ये भी हो सकता है कि 12:30 से लेकर 12:31 तक मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ये भी गोल हो सकता है आपका। बट वो फिर उसी लेवल में उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है ना। तब जाके आपको समझ में, हम सबको समझ में आता है कि कैसे हम एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में, मल्टीटास्किंग। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और हम लोगों को लगता है भाई मल्टीटास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय में बहुत सारे काम करना है, फोन भी उठाना है, टीवी भी देखना है, एक तरफ सब्जी भी काटनी है, दूसरी तरफ लिखना भी है, चौथी तरफ जो अभी ये वेबिनार चल रहा है वो वेबिनार भी देखना है, वो भी सुनना है, पांचवी तरफ उसके नोट्स भी निकालने हैं, छठवीं तरफ सभी घर वालों के लोगों से बात भी करनी है। अब ये मल्टीटास्किंग में होता क्या है, ये मल्टीटास्किंग की वजह से डिस्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शंस आपके समय को चुरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि अभी मैं ये वेबिनार ले रहा हूँ, मैंने पूरा डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दिया है। अगले 1.5 घंटा, 12:30 तक, 12:15, 12:30 तक मेरा एक ही पर्पज है कि मैं आप लोगों को टाइम के बारे में समझाऊं, बताऊं। लेकिन अगर इस बीच में कोई आ जाता है, बेल बज जाती है, तो मेरा ध्यान वहां चला जाता है, फिर उसको एंटरटेन करके अंदर ले जाने में मुझे 5 मिनट और लगते हैं। मीन्स कि जो मेरे पास 90 मिनट थे, अब वो 95 मिनट हो गए, तो ये फिर डिस्ट्रैक्शन हो गया। जो काम मैं 90 मिनट में कर सकता हूँ वो मुझे 95 मिनट लगे करने में, 100 मिनट लगे मुझे करने में। इट इज ओनली बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस।
मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, अगला 1 घंटा मुझे स्ट्रिक्टली अपॉइंटमेंट कॉलिंग में रखना है, बस और कुछ नहीं करना है मुझे। मेरे पास ये 10 लोगों का लिस्ट है, उनको मुझे कॉल करनी है एंड आई डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस। अब उसमें होता क्या है, हम बैठ जाते हैं, बैठने के बाद थोड़ी देर में फ्रेंड आ जाती है, वहां पे फ्रेंड आ जाता है, अरे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम उसको थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं 5-10 मिनट। फिर घर में से कोई आता है, फिर इधर उधर के लोग आ जाते हैं, फिर किसी का फोन आ जाता है, फिर कोई आवाज देता है। अब इससे क्या होता है, जो काम हमारा 60 मिनट में होने वाला है उसको होने में लगभग 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। और फिर हमें लगता है अरे भगवान, समय नहीं बचता मेरे पास में, बिकॉज मेरा फोकस ही नहीं है, मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे अगले 1 घंटे में क्या करना है। जैसे आप लोगों ने अभी डिसाइड किया कि अगले 1.5 घंटा हमें ये वेबिनार सुनना है, बस इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है, जो है वो इसी लिखना, यही फोकस करना है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होने वाला है। अगले 1.5 घंटे में यू विल हैव अ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कैसे ये टाइम मैनेजमेंट आपकी मदद कर सकता है और कैसे एक मैजिक की तरह, एक जादूगर की तरह ये समय आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। वो एक कहावत है ना, इफ यू रिस्पेक्ट अदर, अदर विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो 1 घंटा क्लियर पढ़ाई करनी है ना, एट दैट टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अवॉइड, हर चीज को मैं अवॉइड कर दूंगा, मैं फोन भी दूर रख दूंगा। कभी कभी क्या होता है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग और उसमें हम सोशल मीडिया देख लेते हैं, फिर आगे के 2 मिनट बढ़ जाते हैं। ये चीजें माय फ्रेंड्स हमारे ध्यान में नहीं आती है। 2-2 मिनट करके, आपको तो पता ही है, बूंद बूंद सागर बनता है। 2-2 मिनट करके दिन में अगर हमारे 20 मिनट भी बर्बाद हो गए तो 30 दिनों में हमारे 600 मिनट बर्बाद होते हैं। 600 मिनट डिवाइड बाय 24, निकालिए कितने दिन होते हैं, 10-12 दिन हमारे 2-2 मिनट के हिसाब से बर्बाद होते हैं। इसीलिए मैंने आपको पावर ऑफ 1440 बताई। सो ये बहुत जरूरी है और ये मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये मैंने खुद अपने लाइफ में यूज किया है। जब मुझे लगता है ना कि ये मुझे फायदा दे रहा है, तो फिर मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी में आपको इसका फायदा हो। और इसमें कोई है ही नहीं, जो फॉलो करेंगे वो तो फायदा ही होने वाला है, इसमें कौन सा नया रॉकेट साइंस है। अगले 1 घंटे में मुझे वो काम करना है, तो 1 घंटे में आई डू नॉट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस। मुझे 1 घंटे में ये पुस्तक पढ़नी है। आई डोंट नो कितने किताबें, कितने पेजेस मेरे हो जाएंगे। अगले 1 घंटे मुझे टीवी देखना है, बस वो टीवी में आप ना मोबाइल उठाओ, कोई और चीज काम मत करो, स्पेंड योर टाइम टेलीविजन पे, बट ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। तो पहला चीज हमने देखा, टाइम का ऑडिट करना है। दूसरी चीज हमने देखा कि हमें क्लियर गोल अपने दिमाग में रखना है, ताकि समय हमारा बचे, कंफ्यूजन दूर हो। और तीसरा ये प्रिंसिपल जो अभी हम देख रहे हैं, वो ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस क्लियर करनी है एंड सेट योर प्रायोरिटीज। अगले 1 घंटे में, अगले 10 मिनट में, अगले 1 मिनट में मुझे क्या करना है, उसकी प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उस हिसाब से आपको काम करना होता है। कभी कभी क्या होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये हमारे साथ नहीं होता है क्योंकि हम लोग थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बट बहुत बार हमारे अदर मेंबर्स के साथ होता है। मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ाई करनी है और वो कहता है कि मैं 7 बजे पढ़ाई करूंगा आज, शाम 7 बजे, 7 बजे से 8:30 बजे 1.5 घंटा मेरे पढ़ाई का होगा। हम लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, कर लेना, है ना। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो। अब वो बच्चा क्या करता है, 6:55 को पढ़ाई की तैयारी करना शुरू कर देता है, 7 बजे इनफैक्ट। उसको उसका दफ्तर नहीं मिलता, बैग मिल जाती है तो पेन नहीं मिलता, पेन मिल जाता है तो जिस टॉपिक की पढ़ाई वो करना होता है, सब्जेक्ट की, वो पढ़ाई का वर्कबुक ही नहीं मिलता उसको। अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें भी नोटबुक नहीं मिलती है, नोटबुक मिल जाती है तो पेन ढूंढने में हमारा समय चला जाता है। अरे भाई पेन कहाँ रखी है, मैंने कल यहीं पे तो रखी थी। पेन मिल जाती है तो चश्मा पता नहीं किधर चला जाता है। अरे चश्मा तो मैंने कल फ्रिज पे ही रखा था, चश्मा पता नहीं किधर गया, अरे बाप रे, पूछो जरा सबको कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। ये सब ऑर्गेनाइज करने में 15-20 मिनट हमारे चले जाते हैं। तो जो काम हम लोग 7 बजे शुरू करने वाले थे या एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू कर, वो 7:30 बजे शुरू करते हैं। अब इसमें हमारा जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन क्या होता है, अरे नहीं वो चीजें समय पे नहीं मिले ना, इसीलिए हुआ। मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब होता था। मुझे जो बुक पढ़नी है ना, वो बुक ही मुझे समझ में नहीं आती थी मैंने रखी कहाँ पर है।
तो वो ढूंढने में 10-15 मिनट निकल जाते थे। अब उसमें जो एक बॉडी, जो माइंड आपका प्रिपेयर होता है वो चीज करने के लिए, उसका फिर उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो यार, 7 बजे का प्रोग्राम डिसाइड किया था, तुमको 1 घंटा बुक पढ़नी थी, 7:30 हो गया, अभी पुस्तक ढूंढने में तुमको आधा घंटा लगता है, अब आधा घंटा ही बचा, आधे घंटे में क्या करोगे, इतना पहाड़ कहाँ से उखाड़ने वाले हो, छोड़ दो, झाड़ दो, कल करते हैं। ऐसे हो जाता है फिर, और फिर हमारा वो घंटा भी बर्बाद हो जाता है। एंड इनफैक्ट अगर 7:30 से 8 में पढ़ाई कर भी लूँ तो भी आधा घंटा तो मेरा चला गया ना। 1 घंटे में जो मैं पढ़ाई कर सकता था, जो काम कर सकता था, वो मुझे आधा घंटा ही मिला, और कहीं ना कहीं ये मुझे डीमोटिवेट कर देता है। और इसीलिए जरूरी है आपको ये चौथा प्रिंसिपल फॉलो करना, दैट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सेव योर टाइम। हमेशा ऑर्गेनाइज, अपनी चीजों को आप कहाँ रख रहे हो वो फिक्स करके रखिए। बुक आपको रखनी है वहीं पे रखिए, पढ़ना है, पढ़ने के बाद राइटिंग आपको अच्छा लगता है, लिखना आपको अच्छा लगता है, पेन आप ऐसी जगह रखो जहां आपको इजीली अवेलेबल हो। आपको याद होगा, इसीलिए मैंने कहा था एक टेबल बना के रखिए, अपना वर्क टेबल, वहां पे ये सारी चीजें रख लो, कोई टेंशन नहीं, जाकर सिर्फ बैठना है और सीधा शुरू होना है। कॉल करना हो तो वही जगह से करो, लिखना हो वही जगह से करो, वेबिनार अटेंड करने हैं वही जगह से करो, क्योंकि वहां सब चीजें एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज रूप में आपको मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पे रखो सही तरीके से, वहीं पे मतलब एक पर्टिकुलर चीज जो आपकी काम की होती है ना। तो प्रॉपरली अगर आप चीजें समय पे रखोगे, वही रखोगे, तो ये आपको ढूंढने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, उनको गैदर करने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और ये गैदरिंग में जितना समय जाता है ना, वो समय हमको पता नहीं चलता। 5 मिनट भी पर डे हमने गैदरिंग में लगा दिए तो मल्टीप्लाई बाय 30, 150 मिनट्स, है ना। 30 दिन के 30 दिन मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, हिसाब निकालिए आप कितना समय हमारा जाता है। अब ये सारा हिसाब हम लोग निकालेंगे ना, तो हमको पता चलता है कि हमें दिन में 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, बट ये टाइम मैनेजमेंट वेबिनार करने के बाद अब हमारे पास 26 घंटे, 30 घंटे, हो सकता है हम एक ही दिन में 30 घंटा का काम कर ले, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें होती है जो हम सेव कर सकते हैं समय। और ये सारे प्रिंसिपल्स हम पैसे के साथ अप्लाई करते हैं। 2 रुपए हम बचा लेते हैं ताकि हम कहीं जबरदस्ती खर्चा ना करें, तो वो 2-2 रुपए बचा के हम 20 रुपए, 20 रुपए से 200 रुपए, 200 रुपए से 2000 सेव कर ले, तो 2-2 मिनट का समय भी हमारा बच जाता है। तो आप सोचिए, एक महीने में हमारे 600 मिनट बचते हैं या 60 मिनट बचते हैं, 20-20 मिनट भी हम बचा लेते हैं दिन का। एंड इट्स नॉट अ बिग डील जो हम कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ थॉट दे रहा हूँ, आपको उस हिसाब से वर्क करना शुरू करना है आज के तारीख में। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये 7 प्रिंसिपल्स आपके काम आते हैं, कैसे आप ऑडिट करते हैं, कैसे आप ये समझते हैं कि अगर मुझे ये चीज ढूंढने में टाइम लग रहा है, अरे हाँ ये तो हुआ था संडे के वेबिनार में कि ऑर्गेनाइज रखो, तो फिर ये सारी चीजें मैं एक ही जगह पे रखता हूँ ताकि मुझे वहीं पर वो सारी चीजें मिल जाए। ये सब कुछ हमें थोड़ा समझना होता है। एंड प्रोफेशनली अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको देगा। पर्सनली भी अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा चार्मिंगनेस आएगा, एक चार्म आएगा, एक शाइन आएगी आपकी पर्सनालिटी में, और इसका भी पूरा फायदा हम लोग उठा सकते हैं। सो बीइंग ऑर्गेनाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जगह पर चीजें रखिए ताकि आपको मिल जाए। इवन लेडीज के बारे में कहूँ तो किचन में देखिए सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती है, नमक कहाँ रखा है, तीखा तीखा कहाँ रखा है, मिर्ची कहाँ रखी है, हल्दी कहाँ रखी है, तो आपका समय बच जाता है, आपको पता रहता है। लेकिन वही अगर कोई और पर्सन आज किचन में खाना बना रहा हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और ये आपके साथ भी हुआ है। वो पूछते हैं आपको शक्कर कहाँ पे रखी है भाई, चाय की पत्ती कहाँ रखी है, मुझे नहीं मालूम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वही समय बर्बाद हो जाए। आप जो चाय 5 मिनट में बना सकती है, किसी और को वही चाय वही किचन में बनाने में 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि उसको चीज दिखती नहीं है। और आप कहीं गाँव चले गए तो वो 10 बार आपको फोन करता है, ये चीनी किधर रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। हमने ये ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से किया, इसलिए वो हमें हैबिचुअल बना, हैबिट में आ गया, हमारे आंख बंद करके भी हम कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज करना चीजें। एंड लर्न फ्रॉम द किचन। हमने किचन में जिस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी है, हम बाहर भी उसी तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और अपने समय को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो हम समय के लिए यूज कर सकते हैं, समय हमारा बच सकता है।
अगला जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूं वो तो और भी परफेक्ट है। देखिए बहुत बार हम लोग ट्रैवल करते हैं और ये ट्रैवल में हमारा काफी सारा समय जो है वो वेटिंग में चला जाता है, वेटिंग करने में चला जाता है ना। जैसे कि हम लोग पीएमटी के बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आने में 10 मिनट टाइम है तो वो 10 मिनट हमारे चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही है। मच मे बी डन इन दोज लिटिल श्रेड्स एंड पैचेस ऑफ टाइम विच एवरी डे प्रोड्यूसेस। हर दिन छोटे छोटे गैप्स पैदा होते हैं समय के, एंड विच मोस्ट मैन थ्रो अवे। मोस्ट ऑफ द लोग उसको थ्रो अवे कर देते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम गैप्स। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में कम से कम 20 मिनट लगते हैं आपको जाने के लिए। पुणे जैसे लोकेशन से अगर आप ट्रैवल करोगे तो, है ना, 15-20 मिनट, 15 मिनट भी आपके लिए टाइम गैप है। दूसरा, आप बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हो, पीएमटी स्टैंड पर, या आप मान लो कहीं अपॉइंटमेंट आपने ली है, उस अपॉइंटमेंट में आपको 10-15 मिनट टाइम लग रहा है। वेटिंग टाइम होता है, उसको कहते हैं वेटिंग टाइम है। तो ट्रैवल टाइम होता है, बस स्टॉप पे हमारा समय थोड़ा सा चला जाता है। ये समय में आपको छोटे छोटे ऐसे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट तक के टाइम गैप अवेलेबल होते हैं। अब ये टाइम गैप को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा ये भी आपको बताता हूं मैं। मान के चलिए कि आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे अ, अ, एक पर्टिकुलर गोल मैंने सेट किया है, जो हमने सेकंड प्रिंसिपल देखा, हैव अ क्लियर गोल। और मैंने वो गोल डिसाइड कर लिया कि इस महीने मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये जो आधा घंटे का टाइम मुझे मिल रहा है, वो आधे घंटे के टाइम में मैं शायद उसको यूटिलाइज ऐसे करूं कि जो मुझे अपने गोल की तरफ ले जाए, रादर देन डिस्ट्रैक्ट कर ले। तो मैं वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए और क्या क्या स्किल्स चाहिए है, बेटर प्रेजेंटेशंस कैसे करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉल पर जा रहा हूँ, कस्टमर के पास जा रहा हूँ, और मुझे आधे घंटे का टाइम लगने वाला है, और अगर ये कस्टमर क्लिक होता है तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए मुझे वहां से मिल जाएंगे, और मेरा गोल 1 लाख रुपए का है। आधे घंटे का टाइम है मुझे। अभी आधे घंटे में हो सकता है मैं कुछ और टेक्निक सीख लूं प्रेजेंटेशंस के, कि हाँ ये कर सकते हैं हम कस्टमर के बारे में, थोड़ा प्रोफाइल का स्टडी कर सकते हैं कस्टमर के, एक दो ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं बेटर प्रेजेंटेशन को लेकर। अब होता क्या है, ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो टाइम आपका जा रहा है, अन्य इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो आपको गोल की तरफ लेके जाए। हो सकता है कोई ऐसी नई आइडिया आपके दिमाग में आ जाए जो वहां जाकर आपको सीधा सीधा क्लोजिंग करने में हेल्प करे, ये भी हो सकता है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम गैप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर हमें मास्टरी करना बहुत जरूरी है। अब हमको देखना पड़ेगा कि हमारा घर से ऑफिस तक कितना समय जाता है, घर से हम गांव जा रहे हैं तो कितना समय जाता है, घर से हम कॉल पर जा रहे हैं कस्टमर के पास तो कितना समय जा रहा है, वहां से वापस आने में कितना समय लग रहा है। बहुत बार क्या होता है, 20 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में लगता है, 40 मिनट रेडीमेड हमारे हाथ में होते हैं। अब वो 40 मिनट में अगर मैं सोशल मीडिया पे रील्स देखूं, फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करूं, गॉसिपिंग करूं, या कोई पॉलिटिकल बिना काम की न्यूज देखते बैठूं, तो उससे बेहतर यही है ना दोस्तों कि मैं इसको थोड़ा मेरे स्किल के लिए यूज करूं। तो देख लेता हूँ मैं कि भाई और बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, या मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के फीचर के बारे में और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम मैं और शांति से सोच सकता हूं कि और बेहतर क्या किया जा सकता है, और कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है, और कहाँ डेवलप किया जा सकता है, और यहां से आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सो छोटे छोटे टाइम गैप मिलते हैं। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं समय नहीं मिलता खुद को देने के लिए। यही तो समय मिल रहा है आपको, वेटिंग कर रहे हो वहां समय मिल रहा है, ट्रैवल कर रहे हो वहां समय मिल रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहे हो वहां समय मिल रहा है। तो ये समय आपको मिल रहा है, लेकिन ये पैचेस में मिल रहा है, और पैचेस में मिल रहा है तो भी अच्छा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप उसका पूरा बंडल बना के आप कोई अच्छा यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, ये वीक, आने वाले वीक में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। इनफैक्ट आप एक डायरी में लिख भी सकते हो, ट्रैवल में आपका कितना समय जा रहा है, वहां आपको कितना समय मिल सकता है। घर से मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे 20 मिनट लगते हैं ऑफिस जाने के लिए, ये 20 मिनट में आज मैं क्या करूंगा।
बहुत ऐसे ऑडियो ऐप है दोस्तों जो आपको मोटिवेशनल चीजें ऑडियो रूप में सिखाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, ट्रैवल के वक्त वीडियो देखना उतना रिकमेंडेड नहीं है ना, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑडियो सुन सकते हैं आप। और मैंने एक मोटिवेशनल 7 दिनों की 9 टॉपिक्स की एक ऑडियो क्लिप बनाई हुई जो आपके साथ में शेयर करूंगा मैं बाद में। जून में उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आप सुन सकते हैं। बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल पॉडकास्ट होते हैं, छोटे छोटे 15-15 मिनट के, आप उसे सुन सकते हैं। मेक इट एज अ लर्निंग आवर। अगर कुछ भी नहीं है तो लर्निंग में समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको चाहिए, है ना। तो वो हिसाब से आप प्लान बना सकते हो कि अब मुझे पता चलता है कि ऑफिस में जाने में मुझे 20 मिनट लगने वाले, तो ये 20 मिनट में मैं क्या करूंगा, चलो मैं XYZ पर्सन की ये ऑडियो क्लिप सुन लेता हूँ, वो शायद मुझे काम आ जाए। चलो कहीं काम ना भी आए, प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल आपको काम में आता है, कहीं ना कहीं वो आपको कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने में आता है। मैं आपको अगले संडे यानी जब हम मिलेंगे तो भगवान विष्णु और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे भगवान विष्णु हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये माइथोलॉजी को कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो कैसे हम लोग फाइनेंशियल लेसन्स ले सकते हैं भगवान विष्णु जी से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये मुझे मेरा ये रिसर्च मेरा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही समय एक टॉपिक पे दिया था तो वहां से मुझे लर्निंग मिली, एंड आई थॉट कि ये लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये आप कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से कर सकते हैं, तुरंत रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कब हुआ, जब मैंने उस टॉपिक को सुनने में समय दिया, रादर देन रील्स देखने में समय बर्बाद किया। मुझे कुछ नई चीज समझ में आई और मुझे काफी एक्साइटमेंट हुआ। और इसे कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे टाइम आते हैं ना, वी कैन यूज देम बहुत अच्छे तरीके से। और ये हमें मिलते हैं, हमें वो थोड़ा सा फोकस तरीके से देना है ध्यान की, भाई कहाँ मुझे समय आ रहा है और मैं उस समय को सही तरीके से यूज कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक और अच्छी चीज, एक सिंपल बात बताता हूं। मान के चलिए कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है पूरा करने के लिए, है ना? एक असाइनमेंट दी गई है आपको पूरा करने की, और आपको कहा गया है कि इस असाइनमेंट को, उसी असाइनमेंट को जो आपको दी गई है, उसे आपको 6 महीने में पूरा करना है, अगले 6 महीने में पूरा करना है, या 10 दिन में पूरा करना है, चलो 10 दिन में पूरा करना है ना। तो ये असाइनमेंट जो आपको है वो 10 दिन में पूरी करनी है। और आपको दूसरा बंदा कहता है ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी है उसे आपको सिर्फ 3 महीने 3 दिन में पूरा करना है। आपको मालूम है, जो असाइनमेंट के लिए आपको 10 दिन मिले हैं, वो असाइनमेंट आप 10 दिन में पूरा करोगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। आप क्या हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत टाइम है, आज तो पहला दिन है, एक काम करते हैं 2-3 दिन में शुरू कर लेते हैं, 6-7 दिनों में हो जाएगा अपना काम, कोई टेंशन नहीं है। तो वो असाइनमेंट आप 10 दिन में 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको कहता है वही असाइनमेंट आपको सिर्फ 3 दिन में करके दीजिए, 10 दिन में नहीं करना है, तो आप उसे 3 दिन में भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। जैसे कि मान को चलिए कि मुझे मुझे कुक मतलब फूड बनाना है। नॉर्मली टेक्स 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा लगता है मुझे फूड कुकिंग में 1 घंटा लगता है। बट आज मैंने डिसाइड किया है कि मैंने ये सारा फूड मुझे सिर्फ 40 मिनट में ही पूरा करना है। आप 40 मिनट में भी सारा खाना बना सकते हो, क्योंकि आपका माइंड ट्यून हो जाता है और आपका माइंड आपको डायरेक्शन देना शुरू करता है कि आपके 20 मिनट आप कैसे सेव कर सकते हैं बाय मेकिंग मोस्ट इम्पैक्टफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो जो फूड आपको 1 घंटे में तैयार करने में लगता है वो फूड आप 40 मिनट में भी कर सकते हो, वो फूड आप आधे घंटे में भी कर सकते हो, और आपने बहुत बार ये किया भी है। तो जरूरी नहीं है कि जो काम आप 9 दिन में कर सकते हो वो आप 3 दिन में नहीं कर सकते। टाइम इज वेरी फ्लेक्सिबल, समय बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप उस समय को श्रिंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेडलाइंस जो आपके लिए जरूरी है। बट ये तभी हो सकता है जब आप उसे डेडलाइंस दोगे। डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि मुझे कब तक ये करना है। वो स्मार्ट गोल वाला फंडा याद है ना आप लोगों को, है ना। तो ये उस तरीके से है कि मुझे
कार लेनी है, लेकिन कब? 100 साल में, या फिर अगले 2 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 2 महीने में, तो अगले 1 साल में भी आप कार ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, बट उसमें फिर आपका माइंड आपको कहेगा 12 महीने है ना, बहुत टाइम है, आराम से करते हैं। लेकिन वही आप ट्यून करते हो माइंड को 2 महीने में, तो माइंड आपको 2 महीने में ही वो करवा देता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को श्रिंक कर सकते हैं। समय सिकुड़ जाता है आपके डेडलाइन के हिसाब से। फिर जो काम करने में आपको 10 दिन लगते हैं, अगर आप वही काम करने के लिए 2 दिन का समय खुद को डिजाइन कर लेते, तो 2 दिन में भी आपका काम हो जाता है। मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कल आप वेकेशन के लिए जा रहे हो फैमिली के साथ में, तो आप ऑफिस के सारे काम आज समय पर पूरा कर सकते हैं, मालूम है आपको? मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखना है। रिपोर्ट्स भेजने हैं, मेल्स डालने हैं इम्पोर्टेंट, 2-4 अच्छी इम्पोर्टेंट बातें करनी है, वो सब आप कर सकते हैं और सारा काम फिनिश करके आज आप निकल सकते, वो भी टाइम पे। लेकिन वही आपको कल वापस ऑफिस में आने, तो कुछ काम आप कल के लिए रख देते हो, चाहे तो कल करते हैं, आज मूड नहीं है। तो जो काम आज हो सकता था, वो काम हो सकता है कल हो सकता है परसों हो। तो समय को अगर आप डायरेक्शन दोगे, तो वो समय उसी हिसाब से अपने आप को श्रिंक कर लेता है और आपको वो काम करा के देता है। बट इसके लिए वो प्रॉपर डेडलाइंस का जो फंडा होता है, वो हमारे पास होना जरूरी होता है कि मुझे कब तक ये करना है, और उसी बीच में ये करने का आपको रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। तो श्रिंक योर टाइम, सिकुड़ जाता है टाइम आपके अपने हिसाब से, आप उसे कर सकते हैं। नाउ द सेवन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज कि आप अपने समय को ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक्स क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपको कैसे आप टाइम को प्रॉपर अलोकेट करते हो। 2 कामों के बीच में आपको छोटे छोटे समय का जो ब्लॉक है वो तैयार करना होता है, और वहां से आपको समय, मतलब मुझे मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए मैंने 6 से 8 बजे का टाइम फिक्स कर दिया। इट इज कॉल्ड टाइम ब्लॉक। अब वो समय उसी में यूटिलाइज होगा, द मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम उसी में होने वाला है। तो मैं 6 बजे उठूंगा और 6 से 8 मेरा एक्सरसाइज टाइम रहेगा। तो ये 2 घंटे का टाइम आपने ब्लॉक करके रखा। ब्लॉक करने का मतलब है किसी और एक्टिविटी को आपने इस बीच अलाउड नहीं किया है। 8 से 9 बजे मैं टी ब्रेक लूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा और ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ये 1 घंटा मैंने ब्लॉक करके रखा है मेरे प्रिपरेशन के लिए। 9 से 12 मैं मेरा स्टडी करूंगा, होमवर्क करूंगा, या मेरी अपॉइंटमेंट बुकिंग करूंगा, या मैं कस्टमर से बात करूंगा, रेफरेंसेस जनरेट करूंगा, काम की बातें, काम के लोगों से जुड़ूंगा। ये भी हो सकता है वो 3 घंटे आपने उसके लिए ब्लॉक करके रखे हुए। तो ये जो 24 घंटे हमें मिल रहे हैं, उसको हम अगर सही तरीके से ब्लॉक करें, तो वो समय पर हम फोकस ज्यादा कर सकते हैं। अलोकेटिंग योर टाइम प्रॉपरली। तो मुझे अभी कस्टमर से बातें करनी, बट कितना समय है उसके लिए, कितना टाइम मैं स्पेंड करने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ तक स्पेंड करने वाला हूँ, वो मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो वो काफी समय ले सकता है। हो सकता है वो 1 घंटे में भी हो सकता है वो पूरे दिन में एक्टिविटी चलती रहे। सुबह मैंने 2 कस्टमर से बात की, दो दोपहर को मैंने 3-4 कस्टमर से बात की, शाम को फिर वापस मैंने कस्टमर से बात की। अब इससे रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपकी पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दिन का कोई भी 1 घंटा स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कीजिए, उसमें आप वही काम कीजिए और कुछ मत कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर से बात करने में या अपॉइंटमेंट बुकिंग में ही आपका पूरा दिन चला जाएगा। और इसीलिए कहते हैं नो योर बेस्ट टाइम जोन, जो आपको समझना जरूरी है, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस काफी कम होता है, फोकस्ड माइंडसेट होता है। उस समय में आप काफी खुद को सेटिस्फाई और कूल महसूस करते हो, एंजाइटी नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, माइंड आपका स्टेबल होता है, आपकी स्पीड और ग्रास्पिंग पावर भी काफी हाई होती है। यह हर एक के लाइफ में होता है। किसी को सुबह के 2 घंटे बहुत ज्यादा मैजिकल लगते हैं, किसी को शाम के 2 घंटे बहुत ज्यादा मैजिकल लगते हैं। तो अपने समय का बेस्ट जोन आप समझ के चलिए। यह बेस्ट जोन का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम आप कर सकते हो। वही काम जो आप बाकी समय में करोगे तो शायद ज्यादा समय लगेगा, बट अगर वो मैजिकल आवर्स में करोगे तो काफी कम समय लगता है, क्योंकि इसमें आपका स्पीड बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी होती है।
एंड मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि सुबह का जो समय होता है 6 से 8 बजे का, 5 से 8 बजे का, वो मैजिक आवर्स होते हैं। उसमें आप जो भी करोगे, आपकी ग्रास्पिंग अच्छी होती है। सुबह का पीसफुल एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह के ठंडे एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को कूल महसूस करते हो। अच्छी नींद होने की वजह से आप खुद को सैटिस्फाई महसूस करते हो, हेल्दी महसूस करते हो। और सारे लोग ज्यादा से ज्यादा घर वाले सोए होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन काफी कम होता है एंड फोकस के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो मेडिटेशन करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, कस्टमर से मान लो उसकी एनालिसिस करने के लिए, कोई नई चीज सीखने के लिए, ये समय आपका बहुत अच्छा होता है। तो जो आपको 1 घंटे में 10 घंटे का रिजल्ट ला के दे देता है। तो आपको अपना बेस्ट टाइम जोन निकाल लेना है और जो आपकी की एक्टिविटीज है, की एक्टिविटीज कोशिश कीजिए कि उन की एक्टिविटीज को आप जो है वो बेस्ट टाइम जोन में यूज करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आज के सेशन में हमने देखी। टोटल 7 प्रिंसिपल्स हमने आज के इस वेबिनार में समझने की कोशिश करी है और ये प्रिंसिपल्स अगर हम सही तरीके से यूज करें तो हमें इसका काफी सारा बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट में हो सकता है। तो सबसे पहला हमने देखा किस तरीके से हमें अपने समय का ऑडिट करना है, उसकी वैल्यू को हमें समझना है और हमें ये नेक्स्ट वीक ये डिसाइड करना है कि हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं वहां हमारा समय कितना बर्बाद हो रहा है। उसके नेक्स्ट वीक हम उसको ऑडिट करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कितना समय एक्स्ट्रा मिल पा रहा है बाय रिड्यूसिंग द टाइम जो अननेसेसरी एक्टिविटीज में हमारा जा रहा है। दूसरा हमने देखा कि हमारे गोल्स को हमें क्लियरिटी के साथ रखना, करना क्या है, अगले 1 हफ्ते में क्या गोल हमारा होगा, महीने का गोल हमारा क्या होगा, साल का गोल हमारा क्या होगा। इस हिसाब से हमें उस गोल को क्लैरिटी के साथ आगे चलना है। तीसरा हमने देखा डिस्ट्रैक्शंस को हमें कम करना है। अननेसेसरी कॉल्स अगर आपको आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, तो उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। उनको बोलिए कि सर मैं दूसरे काम में हूँ, मैं आपको इसके बाद फोन करता हूँ। ये भी कर सकते हैं आप ताकि आपका फोकस उस काम पे रहे जिस काम के लिए आपने वो समय दिया है। चौथा हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत फायदेमंद होता है। मतलब आपको अगर पुस्तक पढ़नी है तो वो बुक हमेशा हमारे आपके आसपास ही होना जरूरी है। वो ढूंढने में आपके 15 मिनट चले जाएंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसको हमेशा सामने रखिए, मेक इट ऑब्वियस, सामने रखिए ताकि आप पढ़ने की इच्छा हो गई, आपने निकाला, समय आपका पढ़ने का है, उठाइए और शुरू कर दीजिएगा। अब कोई लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। अब लिखने के लिए पेन नहीं मिलता है, नोटबुक नहीं मिलता है, ये एक ही बैग में रख दीजिए सामने, बस उसी बैग को उठाना है, टेबल पे जाके बैठ जाना है, तो आपका काम हो जाता है। सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ये बहुत जरूरी है, जो चौथे प्रिंसिपल्स में हमने देखा। पांचवा हमने देखा कि कैसे हम समय को, जो बीच में जो हमें गैप्स मिलते हैं, छोटे 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 फीलर्स, वो गैप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रैवल के वक्त, वेटिंग के वक्त हम ये 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 15-15 मिनट के समय को पावरफुली यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया मैजिक ऑफ 1440, 1 मिनट में बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसके बाद हमने छठवां प्रिंसिपल जो है वो देखा कि टाइम को श्रिंक कर सकते हैं आप। टाइम इज वेरी फ्लेक्सिबल, रबर बैंड की तरह होता है वो। जितना आप किसी एक्टिविटी के लिए टाइम को खींचोगे उतना वो खींच जाएगा, लेकिन जितना उसको कम करने की कोशिश करोगे उतने ही कम काम में भी आपका काम हो सकता है। सेम वर्क आप जो 2 घंटे में कर सकते हैं उसी को आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टाइम को उस हिसाब से वैल्यू देना जरूरी है। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि हमें हर काम का एक टाइम ब्लॉक करना चाहिए। मतलब हमारे दिन का रिदम फिक्स करना है। हम 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, 8 से 10 हम क्या करेंगे, 11 से 12 हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए आप थोड़ा फन मस्ती के लिए लेजर टाइम भी रखिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली आप उसे पूरा टाइम टाइम को 100% प्रोडक्टिव यूज करना है, नो नो, वो भी नहीं करना है। बट वो टाइम उसी चीज को उस समय में ही अलोकेशन आपको करना है। एंड द बेस्ट वे समय का सही इस्तेमाल करने का इज नो योर बेस्ट टाइम जोन। दिन में हर समय हम लोग उतना फ्रेश नहीं रहते हैं जितना हम किसी स्पेसिफिक समय में रहते हैं। किसी के लिए सुबह का समय हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का समय हो सकता है, किसी के लिए शाम का समय हो सकता है, किसी के लिए रात का भी समय होता है। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो रात को पढ़ाई करते हैं। मैं तो रात रात को ही पढ़ाई करता था।
जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो क्योंकि वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था मुझे। सुबह का मुझसे होता नहीं था, तो सुबह मेरा ध्यान भी नहीं जगता था, या क्या बोलते फोकस नहीं होता था, लेकिन रात को होता था पूरा ध्यान। तो मेरा टाइम स्लॉट वो था करने का, है ना? लिखने का अगर कुछ करना हो, पढ़ाई-लिखाई करनी हो तो मेरे लिए नाइट का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, 10 से 12, 12 से 1 बजे तक वाला, है। तो वैसा आपका भी कोई बेस्ट टाइम ज़ोन हो सकता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और आपकी मोस्ट प्रेशियस एक्टिविटी को आप उसी टाइम ज़ोन में कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, जिससे आप उसका पूरा फ़ायदा जो है, वो उठा सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आज का जो टाइम मैनेजमेंट पर 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमने आज के टाइम मैनेजमेंट में देखे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन जो काम की 7 चीजें मुझे लगी जो आपको फायदेमंद हो सकती है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। इसमें देखिए, हो सकता है सातों के सातों आपको मोर और लेस एप्लीकेबल हो, या हो सकता है उसमें से कोई टॉप 2-3 टेक्निक्स हैं जो आपके फायदेमंद हो सकते हैं, और इसका यूज करके आपको दिन में 24 की जगह 30 घंटे भी निकाल सकते हैं। और 30 घंटे दिन के मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे आप, तो आपको 60 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं जो बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं। उस हिसाब से भी काम आप कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, मैंने आपको बताया हुआ है। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख कर रखी होंगी। तो अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन हो, फीडबैक है, तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। So thank you so much for joining today's session.